नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 के रेस बताएंगे सुकेश। आज बात होगी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, यानी चुनावी चंदे को लेके। हमारे पास डेटा आ चुका है कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी ने कितना चंदा भुनाया, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया है, क्योंकि सीरियल नंबर एसबीआई की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया है, सबके सामने नहीं रखा गया है। बट फिर भी जो नंबर्स आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उससे रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड रिसर्च हो रहे, खुलासे सामने आ रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जवाब मांगा है कि अपने सीरियल नंबर क्यों नहीं दिया, कब देंगे। सर, सबसे पहले आप इस डेटा को कैसे देखते हैं और सीरियल नंबर क्यों नहीं दिया गया? वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि मैंने देने को कहा था, हमने देने को कहा था, आपने दिया नहीं है। उस नंबर के आने के बाद किसने वो चंदा भुनाया, किसने वो चंदा लिया जी, वो नंबर किसको अलॉट किया गया, वो नंबर किसने भुनाया, किस पार्टी ने भुनाया, तो उसमें आसानी हो जाएगी कि चंदा लिया किसने, चंदा भुनाया किसने जी। हम वहीं तक पहुंचना चाहते हैं कि किस इंडस्ट्रियल हाउस ने, किस व्यक्ति ने, किस संस्था ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा जी, और किस पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड भुनाया जी। सिंपल। वहां तक पहुंचने में देरी हो रही है क्योंकि आप सीधा सीधा रिलेशन नहीं बिठा पा रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उसको मैरी करने में लगे हुए हैं, मैच करने में लगे हुए हैं कि किस दिन कितने का खरीदा गया और किस दिन उसी अमाउंट का किस दिन भुनाया गया और किस पार्टी ने भुनाया। लेकिन एग्जैक्टली ये बता पाना, जब तक ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि इस बॉन्ड पे है, उसके बिना बैंक काम ही नहीं कर सकती। आपको मालूम है कि एक्ट में है कि 15 दिनों के अंदर आपने अगर इसको नहीं भुनाया तो वो खुद ब खुद प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये पता लगाना कि चंदा के लिए जो बॉन्ड खरीदा गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदा गया, वो किसने खरीदा और उस बॉन्ड को किसने भुनाया जी। हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो मतलब उस तरफ इशारा करती है। ये फिल्मी डायलॉग है ना, चंदा है पर गंदा है ये, गंदा है पर धंधा है ये। तो बहुत साफ सुथरी राजनीति की तरफ यह इशारा नहीं करता है जी। एक एक करके अपने व्यूअर्स को कुछ चीजें बता देते हैं। कुछ चीजें उन्होंने देखी होंगी, कुछ चीजें जो अभी तक सामने आई है उनको स्पष्टता के साथ समझना जरूरी है। बहुत चंदे की चर्चा हो रही है, तो पहला आपके दिमाग में आता होगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, आपने जहां तहां देखा होगा, लेकिन उसको बता देता हूं कि कौन सी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है या कौन सा बड़ा चंदा है, बड़ा धन है, उस धन का मेजर हिस्सा किसके पास गया, बाकी किसके पास गया, तो कौन सी पार्टीज कितना पैसा उनको मिला है जी, जो रेसिपिएंट है उस इलेक्टोरल बॉन्ड के। दूसरा आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है, ये बड़ी कंपनियां हैं, इंडिविजुअल्स नहीं है, बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे होंगे। आपका ध्यान अगर किसी ऐसी कंपनी की तरफ है जिसकी तरफ बार बार इशारा होता है और विपक्ष करता है, तो आप वहां मात खाएंगे। कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, आप चौंकेंगे कि भाई ये कंपनी इतना पैसा क्यों दे रही है। और फिर तीसरे में आते हैं कि ये कंपनी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो उसके आसपास क्या ऐसा हो रहा है जो आपको यह बताएगा, जो आपको गाइड करेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है जी। हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, 10 दिन के बाद हमको कुछ फायदा हो गया, हम मुश्किल में थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, 10 दिन के बाद आराम हो गया। तो ये तीसरा नंबर ये बताने की कोशिश करेंगे अभी तक जो सामने आई है चीजें, उसके आधार पे ये हर दिन कुछ ना कुछ इसमें खुलासा होगा, क्योंकि ये बड़ा मामला है और राजनीति, स्वच्छ सुथरी राजनीति के लिए यह जरूरी है कि हम आप ये जान सके कि ये चंदा दरअसल गंदा क्यों है और ये धंधा ही गंदा क्यों है और ये धंधा ही क्यों है।
पॉलिटिक्स क्या एक धंधा है या धंधा उसको कंट्रोल करता है? ये क्यों है, ये जानना जरूरी है। और एक चीज बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, जिन पार्टियों को भी चंदा मिला है वो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में है, मतलब सत्ता वालों को ही चंदा मिलता है। ऐसा क्यों है भाई? साफ सुथरी राजनीति के लिए कोई चंदा नहीं दे रहा। और एक बात और जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को यह मालूम नहीं होगा कि यह चंदा किसने दिया है। आखिर क्यों सामने आके कोई नहीं कहता है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि कौन सी ऐसी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको चंदा मिला है और कितना मिला है। जी, मैं जो अभी आंकड़ा बता रहा हूं वो 2019 से 24 के बीच का आंकड़ा है। सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जाहिर तौर पे बीजेपी है, जिसको 6060.51 करोड़ इन्होंने बॉन्ड्स भुनाए। दूसरे नंबर पे कांग्रेस नहीं है, दूसरे नंबर पे है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जिसको करीब 1609 करोड़ 1609.53 करोड़। तीसरे नंबर पे कांग्रेस है, इसको मिले हैं 1421.87 करोड़, मतलब लगा लीजिए 1422 करोड़ के आसपास। मैं 5 पार्टियां बताऊंगा। बीआरएस जो अब सत्ता में नहीं है, ये 1214.71 करोड़। और बीजेडी ये 5वें नंबर की पार्टी है, इनको मिला है 775.50 करोड़। ये 5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको ये चंदा मिला है, ये इन्होंने ये भुनाया है, इतने की रकम भुनाई है। अब आपको बता दें कि 5 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं आशुकेश जिन्होंने ये चंदा दिया है। लोग सोचेंगे ये अंबानी ने दिया होगा, अदानी ने दिया होगा, जिसके नाम ज्यादा चर्चाओं में होते हैं, क्योंकि इनका नाम चर्चा में ज्यादा होता है। लेकिन जिन कंपनियों ने चंदा दिया है उसमें पहले नंबर की कंपनी है जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, वो पहले नंबर की कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। मैं पूरा नहीं लिखता हूं, फ्यूचर गेमिंग, इनका पूरा नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, 1368 करोड़। दूसरे नंबर की कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इन्होंने 966 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया। तीसरे नंबर की कंपनी है क्विक सप्लाई चेन, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने लिया है करीब 410 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड। अब ये एक गेमिंग कंपनी है, दूसरी एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसको कई ठेके वगैरह मिले हैं, मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। ये क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये इसकी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ये रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके डायरेक्टर भी हैं जी। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी है और इन्होंने 410 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। चौथे नंबर की कंपनी है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने खरीदा है 377 करोड़। 5वें नंबर की कंपनी है वेदांता, ये अनिल अग्रवाल की कंपनी, बड़ी कंपनी है, इन्होंने 376 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। तो हमने आपको बताया 5 बड़े दल जिनको पैसे मिले, 5 बड़ी कंपनियां जिन्होंने कितने का बॉन्ड खरीदा। अब यहां यह जानना जरूरी है कि ये जो आंकड़ा हमने आपको बताया है जी, एक आंकड़ा और लिख दूं ताकि सनद रहे कि ये आंकड़ा 2019 का है, 19 से शुरू होकर 24 तक। ये जो स्कीम शुरू हुई, ये जो एक्ट बनाया गया, ये 2018 में बना था।
तो 18-19 इस दौरान भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया और भुनाया गया। इसका जिक्र इस फिगर में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है। ये करीब मेरी जानकारी में 2500 करोड़ के आसपास है। ये 2500 करोड़ एक्स्ट्रा, इसका हिसाब किताब होना अभी बाकी है। 2500 करोड़। अब चूंकि इतनी बड़ी बड़ी रकम आती है कि 2500 करोड़ भी सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये 2500 करोड़ एक्स्ट्रा है जिसका डेटा नहीं है। और ये कब हुआ? 2018-19 में। 19 में इस देश में चुनाव थे। उस समय 2500 करोड़ की का बॉन्ड खरीदा गया, उसको भुनाया गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर ऐसा क्या है कि जिन कंपनियों से आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अरे भाई ये तो अदानी होगी जिन्होंने पैसे दिए होंगे, बड़ा हमला अदानी पे होता है, या अंबानी होंगे जिन्होंने पैसा दिया होगा। आप देखते हैं ये फ्यूचर गेमिंग है, ये मेगा इंजीनियरिंग है, लेकिन नॉट फॉर नथिंग। मैंने कहा, मैंने दो चीजें बताई, मैंने तीसरा कहा कि यह बताऊंगा आपको कि आखिर इसमें कोई क्विड प्रो को दिखता है क्या। जो लोग नहीं समझ पा रहे क्विड प्रो को का मतलब, उसका मतलब यह हुआ कि हमने आपको कुछ फेवर किया और आपने मुझे अनुग्रहित किया किसी और तरीके से, तो उसको क्विड प्रो को कहते हैं। मैंने आपको यह धंधा दिया, आपने मेरे खाते में पैसे दिए, या आपकी सब्सिडियरी कंपनी ने दिए। तो ऐसा हुआ है क्या, यही खोज करनी बाकी है। अब जैसा पहला ही नाम है फ्यूचर गेमिंग, 1368 करोड़ रुपए का जिन्होंने बॉन्ड लिया है, और यह बॉन्ड अलग अलग पार्टियों ने भुनाया है जी। ये अभी जानकारी नहीं है कि 1368 करोड़ में से बीजेपी ने कितना दिया, कितना लिया जी, या इन्होंने बीजेपी को कितना दिया, कांग्रेस को कितना दिया, टीएमसी को कितना दिया कि नहीं दिया। लेकिन यह बात सच है कि जैसे 2 अप्रैल 2022 को ईडी इनकी प्रॉपर्टी अटैच करती है। इनका गैम्बलिंग का बिजनेस है, वो मामला ईडी के पास पहुंचता है। 409 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जाती है फ्यूचर गेमिंग्स की। यह कब होता है? यह होता है 2 अप्रैल 2022 को। 7 अप्रैल 2022 को यह 100 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। ये दो फैक्ट्स हैं। जिस कंपनी की 409 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई, वो 5 दिन के बाद ही 100 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है। अब वो उन्होंने किसी के लिए खरीदा होगा जी। अब आगे आते हैं, उसमें अभी और जांच चल रही है कि ऐसा कब हुआ। एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग दूसरी कंपनी है, 966 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है उन्होंने। अब अप्रैल 2023 में कुछ बॉन्ड खरीदते हैं वो, मई 2023 में उनको कोई प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाता है। वेदांता है, मार्च 2021 में कुछ बॉन्ड खरीदते हैं, अप्रैल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है उनको। जिंदल है, 7 अक्टूबर 2022 को बॉन्ड खरीदते हैं, 10 अक्टूबर 2022 को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। यह मैं फैक्ट्स दे रहा हूं सिर्फ। उन्होंने बॉन्ड किसके लिए खरीदे, किसने भुनाए, इसकी जानकारी नहीं है। ये दो महज संयोग हो सकता की तिथि है कि 7 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को बॉन्ड का खरीदा जाना, 10 तारीख को अवार्ड हो जाना, मिल जाना। 3 मार्च को 21 को
बॉन्ड का खरीदा जाना, अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाना। अप्रैल में बॉन्ड का खरीदा जाना, मई में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाना। अप्रैल में ईडी का एक्शन, 5 दिन के बाद बॉन्ड खरीदना। इन 5 बड़ी कंपनियां जो हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं, उसमें से 3 टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने खरीदी है बॉन्ड्स बड़ी मात्रा में, करोड़ों रुपए के, उसमें से 3 के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, एक्शन की जांच, मतलब उनके दरवाजे पे थी वो। और इसीलिए ये चर्चा होती है कि कहीं कुछ खेल तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जी, लेकिन सर आपने बड़ी कंपनियों के बारे में बताया, सारा डेटा दे दिया, लेकिन जब हम पूरे के पूरे लिस्ट को देखते हैं तो उसमें कई छोटी मोटी भी कंपनीज हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इतना ज्यादा चंदा दिया है जो कि सवाल खड़े करते कि आपने इतना ज्यादा चंदा क्यों नहीं दिया। मतलब इतना चंदा कोई कैसे दे सकता है अगर आपका टर्नओवर ही उतना नहीं है। नहीं, पहले तो चंदा वही देगा आशुकेश जो आपसे कुछ फेवर चाहता है। नहीं तो मैंने शुरू में कहा कि किसी ने स्वच्छ राजनीति के लिए किसी ऐसे दल को तो चंदा दिया नहीं जिसको हम जानते हैं जी, जिसके पास एमएलए नहीं हो, एमपी नहीं हो, बहुत कम एमएलए हो, बहुत कम एमपी हो, किसी ने नहीं दिया। जहां बिजनेस इंटरेस्ट दलों का नहीं है वहां नहीं दिया। बिहार के मुख्यमंत्री 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये स्कीम आए हुए 6 साल हो गए, वो तब भी मुख्यमंत्री हैं। उन्हें 17 या 18 करोड़ रुपए मिले हैं उनकी पार्टी को, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है तो उनको ऑफर नहीं किया गया। क्या मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि वो ईमानदार आदमी है, उन्होंने इस तरीके का घूस नहीं लिया, ये भी हो सकता है। लेकिन ये चंदा तभी दिया जाता है जब आप किसी फेवर की अपेक्षा रखते हैं। कुछ दल ऐसे, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सेल कंपनीज की तरह इस्तेमाल हुई होंगी। वो ग्रुप ऑफ कंपनीज में से एक कंपनीज है, कोई बड़ी कंपनी, उसकी एक छोटी कंपनी, पैसा उनके माध्यम से दिया गया, जिसकी नेटवर्थ जितनी नहीं होगी उतना का उन्होंने चंदा दे दिया है। हो सकता है ऐसा। सर यही तो मैं कुछ और एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे फार्मा कंपनीज है जी। अब मैं नाम लेके बताता हूं। 10 नवंबर को ही डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इप्का लैब, इन तमाम कंपनियों ने 10 तारीख को ही, 10 नवंबर 2022 को 50 करोड़ के आसपास का इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदा। मैं फिर से बता दूं कि मैं जिन कंपनियों का नाम ले रहा हूं, मैं उनको आरोपित नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं कि इन्होंने खरीदा, जो कि अब पब्लिक डोमेन में है। 10 नवंबर को 50 करोड़ के आसपास इन 3 कंपनियों ने। एक दिन के बाद 11 नवंबर को ये सारी फार्मा कंपनीज जी, ग्लेनमार्क एक बड़ी कंपनी है, मैनकाइंड है, इन्होंने 11 नवंबर को 30 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। 14 नवंबर को एल्केम लैब, पीरामल ग्रुप, इन्होंने 20 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। ये नवंबर में बॉन्ड खरीदा जा रहा है 2022। 4-5-6 महीने पहले मार्च 2022 में डायरेक्टर जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो इन्वेस्टिगेशन का काम देखते हैं, उन्होंने टैक्स इवेजन का इनमें से अधिकतर कंपनियों पे मामला चलाया था। अब सरकार की एक एजेंसी आपके खिलाफ टैक्स इवेजन का मामला चला रही है, आपको आरोपी बना रही है, आपकी जांच कर रही है, और आप उसी दौरान 10 को, 11 को, 14 को, ऐसा क्या है कि उसी समय सबको याद आया कि बॉन्ड खरीदना है। अब ये बॉन्ड खरीदा गया तो किसी न किसी को दिया गया। वो किसको दिया गया ये जानना जरूरी है। लेकिन एक बात ये भी जानना जरूरी है कि ये ऐसी कंपनियां हैं, या ढेर सारी ऐसी कंपनियां हैं
जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर लिया। देखिए ऐसा है आशुकेश कि मान लीजिए कि मैं एक इंडस्ट्री चलाता हूं और आप सरकार हैं। मैंने अगर आपके लिए 10 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा तो मैं आपको यह बताऊंगा कि हुजूर ये 10 करोड़ हमने आपके खाते में डाला है, मतलब ये 10 करोड़ का बॉन्ड है। आप इसको या तो आप भिजवाएंगे या बताएंगे, किसी ना किसी तरीके से तो बताएंगे। ये आपके लिए बड़ा दिल में स्नेह आ गया और आपके काम को देख के मैं इतना प्रभावित हो गया कि मैंने आपको बताया भी नहीं, लेकिन आपके लिए खरीद लिया और आपको भिजवा दिया कि भैया ये इलेक्ट्रल बॉन्ड 100 करोड़ का हम देना चाहते हैं जी। नहीं होता ऐसा। हर पॉलिटिकल पार्टी को, उनके नुमाइंदे को यह मालूम है, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। बैंक को तो मालूम है ही, क्योंकि उनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उस बॉन्ड पे। वो हर साल अपनी टैली बुक मैच करते हैं, बुक्स मैच करते हैं जी। बैंक को मालूम है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मालूम है कि हमको किसने चंदा दिया, लेकिन कोई बता नहीं रहा है। कोई पार्टी सामने आकर ये कहे कि हमको अमुक दलों ने इतना इतना चंदा दिया है। अगर बीजेपी से ही पूछना है, सत्तारूढ़ दल से ही पूछना है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर बैठकर कहे कि हमें इन दलों ने इतना इतना चंदा दिया है, आपको बताइए कितना चंदा दिया। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी इंडस्ट्रियल हाउस ने, किसी इंडिविजुअल ने आपको सैकड़ों करोड़ रुपए दे दिए या दसियों करोड़ रुपए दे दिए और उसने बताया नहीं कि हमने दिया, और आपको पता भी नहीं लगा कि हमको किसने दिया। द मैटर रेस्ट्स हियर। ये चंदा है, ये धंधा है, ये धंधा है जो कि गंदा है। सर एक लास्ट मेरा सवाल ये भी था कि मान लीजिए अगर किसी के पास कैश में ब्लैक मनी पड़ा हो, है ना, तो उस छोटी सी कंपनी ने या फिर उस बड़े बिजनेस ने वो उस पैसे का बॉन्ड खरीदा हो और बॉन्ड ले जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो जो उसका ब्लैक ये भी हो सकता है। ये जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये भी पता लगेगा कि किस कंपनी का नेटवर्थ कितना है जी। वो इतनी कुव्वत रखते हैं क्या कि उन्होंने जितने का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया। ये स्याह को सफेद करने का धंधा तो नहीं था, ये भी पता लगेगा और ये पता लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक आम नागरिक को, एक आम वोटर को यह जानने का हक है कि किसने किसको कितना पैसा दिया। एक दूसरा लॉजिक यह है कि जब आपने एक्ट बनाया तो उस एक्ट में कहा गया कि जो डोनर है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। तो ये तो एक्ट, जो बेसिक एक्ट पास किया गया उसके खिलाफ है, आपने अचानक से रिवील कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया है, और ये इन ऑल फेयरनेस ऐसा लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई चंदा देता है तो ये मालूम होना चाहिए कि अगर चंदा आया है तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने, उस एस्टैब्लिशमेंट ने, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने उसको कोई फेवर दिया कि नहीं। बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा मिले, अगर वो 18-19 का जोड़ ले तो और भी हो जाएगा। लेकिन टीएमसी को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, उनकी भी सरकारें थी। तो किसने चंदा दिया, उसको कोई फेवर दिया गया, मिला कि नहीं मिला, ये देखना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये धंधा है और ये गंदा है। तो हमने बस डेट्स के बारे में बताया, सर ने डेट्स बताया कि कब चंदा खरीदा गया, कब उनको बेनिफिट्स मिले। ऐसा नहीं बताया कि उसी पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर उसी स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर उसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस चंदे को बुनाया, उस पॉलिटिकल पार्टी ने बुनाया। देखते हैं जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा उससे पता चल सकेगा कि कौन से बॉन्ड को किस पॉलिटिकल पार्टी ने कब बुनाया था। इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।